हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब एक्स्ट्रा क्लासेज बाय सेंसर में। और जो दोस्तों टॉपिक चल रहा हम लोग का चाल, समय और दूरी, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नाव और नदी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हम लोग का है। और उसमें कई ट्रिक हम लोग देख चुके हैं, और आज ये आपका चाल, समय, दूरी का 18वां जो है वीडियो आपके बीच में जाने जा रहा है। ठीक है। और दोस्तों आप बिल्कुल इसमें देख रहे हैं, बिल्कुल फंडामेंटल और ट्रिक दोनों साथ साथ, और हम लोग ट्रिक को फाइंड आउट भी कर रहे हैं दोस्तों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपका जो वीडियो है आपके लिए। इसमें आपका बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होने जा रहा है। और आपका जो जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट में जो डाउट है, उस डाउट को हम लोग दूर कर रहे हैं। डाउट दूर करने वाला क्लास है ये। ठीक है। चाल, समय और दूरी, चाल, समय और दूरी, ये आपका जो है कौन सा पार्ट चल रहा है, ये आपका पार्ट 18 होगा ये। ठीक है। पार्ट 18 18वां पार्ट चलेगा हम लोग के बीच में। ठीक है। और टॉपिक इसमें क्या चल रहा है हम लोग का, नाव और नदी। ठीक है। नाव और नदी, ये हम लोग का टॉपिक चल रहा है। ठीक है। और इसमें हम लोगों ने पीछे अनुकूल चाल, प्रतिकूल चाल, उससे संबंधित कई बातें देखा हम लोगों ने, गुने पे भी देखा। ठीक है। आज एक और गुना पे टाइप देखेंगे हम लोग। गुना वाला सवाल पे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई तैराक है, ठीक है, वो किसी नदी में क्या है, तैर रहा है, और किसी दूरी तक जा करके फिर क्या है, वापस आ रहा है। तो अब की बार यहाँ पे जो समय है, ठीक है ना, जाने में लगा समय और आने में लगा समय। तो जानते हो दोस्तों, अनुकूल जाएगा, जब धारा के अनुकूल जाएगा तो उसको समय क्या है, कम लगेगा। कि अनुकूल जाने में चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। जब चाल बढ़ जाएगी तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जब प्रतिकूल दिशा में वापस लौट के आएगा, तो वापस लौट के आने में क्या होगा बताइए। जब वापस लौट के आएगा वो, तो उसकी चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। जब चाल कम हो जाएगी तो उसका समय क्या है, अधिक लगेगा। तो जाने में उसको जितना समय लगेगा, वापस आने में, अगर प्रतिकूल दिशा में वापस आ रहा है वो, तो उसको अधिक समय लगेगा वहाँ पे दोस्तों। ठीक है। तो उन दोनों समयों का अनुपात अगर हम लोग को दे रखा हो, चाहे निकालना हो, फाइंड आउट करना हो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए आज इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। कि अगर कोई नाविक है, तैराक है, कोई नाव लेकर के धारा की दिशा में किसी दूरी तक गया और फिर वहाँ से क्या है, वापस आया, तो जाने में जो समय लगा, जो आने में समय लगा, वापस आने में प्रतिकूल, तो प्रतिकूल समय है ना, प्रतिकूल समय जो है आपका अनुकूल समय का कितना गुना है, अनुकूल समय का कितना गुना है। तो प्रतिकूल समय का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिकूल दिशा में जाने में लगा समय। अनुकूल समय का क्या हो गया, अनुकूल दिशा में जाने में लगा हुआ समय होगा। आइए पहले इन शब्दावलियों की चर्चा कर लेते हैं, क्लियर करते हैं, तब हम लोग ट्रिक की तरफ चलेंगे। ठीक है। और फंडामेंटल भी देखेंगे। यहाँ पे ये आपकी नदी है। ठीक है। आप जो है मान लीजिए कि यहाँ पे नाव लेके बैठे हुए हैं। ठीक है। और ये धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा प्रवाह की दिशा है, धारा प्रवाह की दिशा हो गई, धारा प्रवाह की दिशा हो गई। अब ये धारा प्रवाह की दिशा आपकी लेफ़्ट टू राइट है। तो ये नाव क्या है, मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे ए पे था, अब कहाँ पहुँच गया, बी पे। तो यहाँ से यहाँ तक गया है वो। ठीक है। दूरी क्या है, डी है मान लीजिए। तो यहाँ पे जाने पे धारा की दिशा में कहेंगे, धारा की दिशा में गति होगी, धारा की दिशा में गति होगी। आज समय भी देखा जाएगा, तो यहाँ पे समय क्या होगा, अनुकूल समय कहेंगे, अनुकूल समय। तो अगर इधर समय देख रहे हैं, जाने में समय देख रहे हैं, तो क्या हो गया, अनुकूल समय हो गया। अब वही, अब यहाँ से इधर आना शुरू किया वो। ठीक है। तो धारा के विपरीत आ रहा है, अब धारा के विपरीत, तो यहाँ हो गया धारा के विपरीत, धारा के विपरीत आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे समय को हम लोग बोलेंगे प्रतिकूल समय। समय क्या होगा, प्रतिकूल समय कहलाएगा, प्रतिकूल समय हम लोग उसको कहेंगे, प्रतिकूल समय। ठीक है। यहाँ पे चाल क्या होगी, प्रतिकूल चाल होगी, प्रतिकूल चाल और प्रतिकूल समय। ऐसे इधर जब जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, इधर जाएंगे, तो क्या होगा, अनुकूल समय, अनुकूल चाल और अनुकूल समय, अनुकूल चाल और अनुकूल समय कहलाएगा वो दोस्तों। ठीक है। तो धारा के दिशा में जो चाल होगी, अनुकूल चाल होगी, और उस चाल से अगर कोई दूरी धारा की दिशा में तय कर रहे हैं, तो जितना समय लगेगा उसको बोलेंगे अनुकूल समय।
अगर धारा के विपरीत जा रहे हैं, धारा की दिशा के विपरीत जा रहे हैं तो जो चाल होगी वो प्रतिकूल चाल होगी, ठीक है। और जो समय लगेगा किसी दूरी को तय करने में वो क्या होगा, प्रतिकूल समय होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और ये भी ध्यान देंगे हम लोग कि जो अनुकूल चाल होती है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अनुकूल चाल जो होती है वो हमेशा बड़ी होती है किससे, प्रतिकूल चाल से। प्रतिकूल चाल से क्या होती है, वो बड़ी होती है। और उसी के कारण जो है, ठीक है, चाल जब अधिक होगी तो जानते हैं दोस्तों, चाल और समय जो है विलोम में होते हैं। चाल अगर बढ़ती है तो समय क्या होता है, घटता है। चाल अधिक होगी तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ पे अगर समय की बात करें, अनुकूल समय की, तो अनुकूल समय क्या होगा, अनुकूल समय क्या होगा आपका, अगर आपका कम है ना, अगर अनुकूल चाल अधिक है तो अनुकूल समय क्या होगा, कम होगा। और प्रतिकूल समय क्या होगा, अधिक होगा। प्रतिकूल समय क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अनुकूल चाल कम होने के कारण अनुकूल समय क्या होता है, कम होता है। प्रतिकूल चाल कम होने के कारण प्रतिकूल समय क्या होता है, अधिक होता है। ये पॉइंट आप दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब अनुकूल चाल को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अनुकूल चाल में क्या होती है, जो शांत जल में चाल है और जो धारा की चाल है, दोनों का योगफल होता है। अनुकूल चाल का मतलब क्या, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल और प्लस धारा की चाल, धारा की चाल, दोनों का योगफल होता है, ठीक है। और जो है आपका प्रतिकूल चाल का मतलब क्या होता है, जानते ही हैं। प्रतिकूल चाल का मतलब क्या होता है, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल, धारा की चाल। तो शांत जल में चाल में से धारा की चाल घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, प्रतिकूल चाल मिल जाएगा। तो यहाँ चाल क्या हो रही है, कम हो रही है, घट रहा है। तो यहाँ चाल क्या हो रही है, प्लस कुछ बढ़ रहा है तो क्या हो, अधिक हो रही है। तो चाल बड़ी होगी तो समय क्या होगा, कम होगा। चाल कम होगी तो समय क्या होगा, अधिक होगा। ये बस इतना ध्यान में रखिएगा तो सवाल समझने में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो अब ये जो टाइप बताने जा रहा हूँ मैं क्वेश्चन का, ठीक है ना, वो बिल्कुल आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ इसी पे डिपेंड है ना, कौन सा समय अधिक, कौन सा समय कम, ठीक है। आइए अब उस सवाल का टाइप पहले मैं लिखता हूँ ताकि आपको बिल्कुल उसको समझ में आए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है हम लोग के आज के क्लास में, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार सवाल लेके आए हैं आपके बीच में। देखिएगा, सवाल लगाने में मज़ा आएगा, ठीक है। और ट्रिक भी देखेंगे हम लोग। एक ही ट्रिक को 3 तरीके से, है ना, फंडामेंटल भी होगा, ट्रिक भी होंगे, उसी के अंदर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइप है बस यही है कि यदि कोई नाव या तैराक, है ना, y किलोमीटर प्रति घंटा की बहती नदी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है, जाने में जितना समय लगता है, ठीक है, वापस आने में क्या है, उसका n गुना अधिक समय लेता है, ठीक है। तो आपका उन n गुना में और x और y में क्या रिलेशन है, उसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी बात लिखता हूँ मैं। यदि किसी नाव की शांत जल में चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है एवं नदी की चाल, चाहे धारा की चाल, नदी की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यदि जो है यदि नाव धारा के विपरीत किसी दूरी को तय करने में, है ना, ध्यान दीजिएगा, यहीं से स्टार्ट हो रहा है टॉपिक हम लोग का। यदि नाव धारा के विपरीत किसी दूरी को तय करने में जो समय लेती है उसी दूरी को धारा के अनुकूल
धारा के अनुकूल तय करने में लिए समय का n गुना हो तो आपका x y और n है ना, x y n में संबंध क्या होगा। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। x y, अब यहाँ पे x प्लस वाई कामा x माइनस वाई, ठीक है। अब आपका t1 और क्या चीज़ t2 और n में क्या संबंध होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इनके बीच में संबंध हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा इस टाइप के सवाल में, ठीक है। x क्या है, शांत जल में चाल है, y क्या है, धारा की चाल है, और n क्या है, समयों में संबंध है, t1 और t2 में संबंध है, t1 और t2 में संबंध है कि t2 t1 का कितना गुना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई क्या है, अनुकूल चाल है, x माइनस वाई क्या है, प्रतिकूल चाल है। ये तो आपको जानना ही पड़ेगा दोस्तों, अभी समझाया मैंने। ये आपका क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल। क्या होगा ये, अनुकूल चाल होगी, अनुकूल चाल। पिछली वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर रहेगा आप लोग को, ठीक है। एक बार पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका x माइनस वाई क्या है, प्रतिकूल चाल है। क्या है, प्रतिकूल चाल है। t1 क्या है, अनुकूल समय मान लिए, क्या है, अनुकूल समय है, ठीक है। t2 क्या है, आपका प्रतिकूल समय है, प्रतिकूल समय अभी समझाया है मैंने अभी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में। n क्या है, t1 t2 का, t1 या फिर कल t2 t1 का कितना गुना है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, और इसमें देखिए कैसे संबंध हम लोग निकालते हैं आसानी से, ठीक है। ये आपको अगर ये सिंबल्स आपको मालूम चल गए हों, ठीक है, तो अब हम लोग क्या है, ट्रिक को बनाने जा रहे हैं और फंडामेंटल से कैसे सवाल लगाएंगे वो तरीका देखिए यहाँ पे पहले, ठीक है। तो आइए फंडामेंटल समझते हैं और उसी से हम लोग ट्रिक भी निकाल लेंगे। अगर ऐसा सवाल आपको दे देगा तो किस प्रकार से हमें सवाल को लगाना है, ठीक है, आइए वो देखते हैं। दिमाग में ये तो आप समझ गए कि ये शांत जल में चाल x है, धारा की चाल क्या है, y है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो अनुकूल चाल मिल जाएगा। अगर x में से y घटा देंगे तो प्रतिकूल चाल मिल जाएगा। और आपका यहाँ पे क्या है, जो n गुना समय की बात हो रही है, जाहिर सी बात है कि प्रतिकूल समय जो होगा अधिक होगा, अनुकूल समय क्या होगा, कम होगा। अभी समझाया मैंने थोड़ी देर पहले आपको, ठीक है। तो बिल्कुल आसान शब्दों में आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए अब यहाँ पे जो चाल दिया ही है तो कर लेते हैं कि अनुकूल चाल, अनुकूल चाल बराबर क्या होगा, x प्लस वाई, और यहाँ निकाल लो प्रतिकूल चाल भी निकाल लो। प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए दूरी क्या है ना, मान लीजिए कि माना दूरी d है, माना d दूरी है, d दूरी तय करनी है, ठीक है। तो अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा में जाने पर लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी अब बटे क्या होता है, चाल। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, अनुकूल की बात हो रही है, तो अनुकूल दूरी तो d ही होगा, ठीक है। और चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, इसको कह देता हूँ t1 बराबर d बटे x प्लस वाई। तो ये पहली अनुकूल चाल अनुकूल समय निकल गया हम लोग का, ठीक है। अब निकाल लीजिए प्रतिकूल दिशा में जाने पर लगा समय, यहाँ भी क्या होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, दूरी बटे चाल, लेकिन दूरी तो आपकी d है, प्रतिकूल चाल कितनी है, तो प्रतिकूल चाल क्या है, x माइनस वाई है, तो d अपान x माइनस वाई, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं t2 बराबर d बटे x प्लस वाई, ये आपका हो गया t2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रतिकूल चाल है, विपरीत जो तय करने में जो समय लगता है
वह अनुकूल समय का n गुना है, अनुकूल समय का n गुना है, यानी प्रतिकूल समय कह सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, प्रतिकूल समय बराबर n गुणे किस क्या अनुकूल समय। ठीक है, तो प्रतिकूल समय को T2 बोले हो, T2 बराबर क्या होगा n गुणे T1 हो जाएगा, n गुणे T1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपके पास T1 का मान भी है और T2 का मान भी है, दोनों मानों को रख दीजिए आप यहाँ पे। तो T2 का मान क्या है बोलिएगा, d/x माइनस वाई है, और यहाँ पे n इंटू, ठीक है, T1 का मान क्या है, देखिए वहाँ पे T1 का मान क्या है, d/x प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब देखो d से d क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ पे d से d क्या हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 1/x माइनस वाई इक्वल टू n इंटू 1/x प्लस वाई। इसको ट्रांसफर करिए इधर और इसको ट्रांसफर करिए इधर, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई इधर आ गया इक्वल टू n इंटू x माइनस वाई। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए एक ट्रिक तो यहीं से मिल गया हम लोग को, x प्लस वाई क्या है, अनुकूल चाल है, अनुकूल चाल बराबर n गुणे ये x माइनस वाई क्या है, प्रतिकूल चाल है, प्रतिकूल चाल। तो एक फार्मूला तो हम लोग को यही मिल गया, देख लीजिए यहाँ पे अनुकूल चाल दिया हो, प्रतिकूल चाल का कितना गुना होगा, तो यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का। ठीक है, या फिर इसी को और फार्मुलेट कर दूं मैं, तो देख ध्यान दीजिएगा, अनुकूल चाल बटे प्रतिकूल चाल बराबर क्या होगा n। ठीक है, n गुना दिया हो तब। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा आपका। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर निकाल लोगे आप, यहाँ से क्या निकल के आएगा, T2/T1 बराबर n। ठीक है, तो यहाँ अनुकूल चाल बटे प्रतिकूल चाल बराबर भी n है, और यहाँ पे क्या है, T2/T1 बराबर क्या है, n है। तो यहाँ पे देखो फार्मूला निकल के क्या आया। अब यहाँ कह सकते हैं कि अनुकूल चाल, ध्यान दीजिएगा फार्मूले पे, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, और तीसरा फार्मूला निकल रहे हम लोग। तो आपका अनुकूल चाल आप बटे क्या, प्रतिकूल चाल बराबर क्या होगा, T2/T1 होगा। क्यों होगा देख लो आप, T2/T1 बराबर क्या है, n है यहाँ पे, क्योंकि यह भी n के बराबर है और इनका अनुपात भी क्या है, n के बराबर है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे तो निकल के आ गया अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल के रूप में। अच्छा, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा इस पे। यहाँ पे इधर क्या है, x प्लस वाई बराबर, इसको गुणा कर दो अंदर, तो क्या होगा, n(x) माइनस n(y) होगा। अब इसमें x वालों को एक तरफ कर लो और y वालों को एक तरफ कर लो, x वालों को एक तरफ और y वालों को एक तरफ कर लो। तो मैं इसको इधर ला रहा हूँ, x को उधर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे y प्लस n(y) हो गया। ठीक है, y प्लस n(y) हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ समझाएं तो समझ में बेटर आएगा। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या है, nx माइनस ny है। ठीक है, इसको इधर लाऊंगा तो y प्लस ny हो गया, इधर क्या है nx प्लस x हो गया है, x इधर गया है तो सॉरी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x इधर गया क्या हो गया, माइनस, ये पहले से माइनस था, इधर क्या हो गया है, प्लस। अब इनमें से y कॉमन कर लो, y कॉमन कर लिया मैंने, तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, n बचेगा, और यहाँ पे आपका x कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा आपका n और माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब बताइए y क्या है, y क्या है, धारा की चाल, धारा की चाल, आप कोष्टक में 1 प्लस n अब बराबर क्या हो गया, यहाँ पे x क्या है, शांत जल में चाल है, शांत जल में चाल, आप कोष्टक में क्या है, n-1 है, तो n-1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो धारा की चाल में, धारा की चाल और शांत जल में संबंध निकल गया किसके रूप में, n के रूप में, ये रहा फार्मूला का। ठीक है, तो अगर हमें धारा की चाल निकालनी हो, ठीक है, तो कौन सा फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए, y धारा की चाल है तो y 1 प्लस n बराबर x, शांत जल में चाल है, यहाँ पे क्या है, n-1 है। ठीक है ना, ये फार्मूला आप यूज करोगे तो आप धारा की चाल चाहे शांत जल में जो चाल है वो चाल क्या है, आसानी से निकाल सकते हो।
अब इसी को अनुपात के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपका y/x निकालोगे, y/x, तो आपका इक्वल टू क्या होगा, n-1/1 प्लस n हो जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे भी निकालना होगा, x/y निकालना होगा तो 1 प्लस n ऊपर हो जाएगा, n-1 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो आप क्या निकालना होगा, जो जैसे सवाल देगा। इसमें कई प्रकार से सवाल बन सकता है। ये इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसमें जो सवाल के टाइप्स हैं, फंडा तो एक ही है, ठीक है ना, कि किसी चाल से कोई शांत जल में चाल दिया हुआ है, धारा की चाल दिया हो, ठीक है ना, और उनके लिए गए समय का अनुपात दिया हो, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि धारा की चाल न दे करके आपका शांत जल में चाल दिया हो, तो वहाँ से किसी एक को निकाल सकते हैं, है ना। अनुपात के रूप में दिया होगा, दोनों का समय का अनुपात दिया होगा, अनुपात दे करके अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल में अनुपात पूछ सकता है, ठीक है। अनुकूल चाल दे करके और आने जाने समय का अनुपात दिया होगा तो प्रतिकूल चाल निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। धारा की चाल निकाल सकते हैं, शांत जल में चाल निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों दिया होगा तो आने जाने में जो समय का जो अनुपात है या फिर जो गुना है n, वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कई प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे इसमें, और हर प्रकार से क्वेश्चन हम लोग क्या आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो क्वेश्चन था हम लोग का, क्वेश्चन में आपका क्या क्या बातें हो सकती हैं, शांत जल में चाल हो सकती है और धारा की चाल हो सकती है, ठीक है। किसी दूरी को तय करने में लिए गए समयों का अनुपात हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। अब उसके सहायता से हम अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल निकाल सकते हैं, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल में से कोई एक दिया हो, कोई दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों का अनुपात दिया हो तो समयों का अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। आपका धारा की चाल दिया हो तो शांत जल में चाल निकाल सकते हैं, शांत जल में चाल दिया हो तो धारा का अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। अब धारा का जो चाल है और शांत जल में जो चाल है उसका रेशियो दिया हो तो समय का जो अनुपात है वो n का मान निकाल सकते हैं। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है और कई तरीके से हम सवालों को, एक ही सवाल को कई तरीके से लगा भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैंने शुरू में कहा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, और इस टाइप की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन क्या हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग समय दिया होगा तो उन समयों का अनुपात निकाल करके हम गुना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन देगा उसके अकॉर्डिंग क्या है हम प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका बिल्कुल समझिए कि मैजिकल जो ट्रिक है, पूरा जो नाव नदी है, सब कुछ ये पूरे आपका जो चैप्टर है उसको पूरा अपने अंदर क्या है इन्वॉल्व किए हुए है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ आ रहा है। अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल, धारा की दिशा में, धारा के विपरीत लगा समय, समय का अनुपात, धारा की चाल, शांत जल में चाल, जो भी चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर हर एक पॉइंट्स को क्या इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर, ठीक है। और इस ट्रिक को हम लोग आजमाते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से, फंडामेंटल तरीके से भी और ट्रिक पे भी लगाएं, और देखते हैं कि कैसे सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितने कम समय में और कितनी आसानी से दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो है लगाएं इस पर हम लोग, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे, पहले देखिए 4 क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें क्या है। आपका सवाल जो दिया हुआ है, पहले सवाल पढ़ते हम लोग। कोई नाव धारा की दिशा में जाने में जितना समय लेती है, वापस आने में उसका 3 गुना समय लेती है। यदि शांत जल में चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल क्या होगी। ये तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो ट्रिक हम लोग का था, उस ट्रिक को एक बार फिर से आपको याद दिला दें, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या होगी, आपको आसानी होगी, ठीक है। तो एक ट्रिक आपके पास क्या था कि सिंपल सा T2/T1 = n, ठीक है। तो यहीं से आप निकाला था, बताया मैंने कि जो समय का अनुपात होगा वो चालों के विपरीत अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि दोनों विपरीत अनुपात में होते हैं। तो अगर T2 क्या है, प्रतिकूल समय है, ये क्या है, प्रतिकूल समय है, यानी कि ये प्रतिकूल समय बटे अनुकूल समय जब ये लेंगे तो चाल क्या इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे अनुकूल चाल हो जाएगी, अनुकूल चाल, अब बटे क्या हो गया यहाँ पे प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा n, ठीक है। तो एक ही में दोनों फार्मूलों को हमने एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। प्रतिकूल चाल प्रतिकूल समय, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल में संबंध हो गया गुणे के रूप में,
ठीक है। इसी को आपने दूसरे तरीके से जब लिखा था तो इसी को आपने कहा था क्या, ये से पक्षांतर कर लेंगे तो क्या निकल गया था, अनुकूल चाल बराबर n इंटू प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल। इसी को अलग तरीके से आपने बोला था, अलग अलग करके, ठीक है। अब इसी फार्मूले की सहायता से आपने क्या किया था, आपने धारा की चाल और उसमें भी संबंध निकाला था। तो यहाँ पे क्या था, धारा की चाल n-1, ठीक है, n+1, ठीक है, n+1 था, n गुना जो था। यह क्या था, शांत जल में चाल, शांत चाल अगुणे क्या था, n-1 था, n-1। तो ये आपका फार्मूला था आपका धारा की चाल और शांत जल में चाल के लिए, ठीक है। तो ये जो 3 फार्मूले हैं आपका, ये समय का अनुपात वाला फार्मूला है, ठीक है। इनकी हेल्प से क्या हम लोग बिल्कुल आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन लोग देख कर सॉल्व करते हैं। इसको क्या है पहला क्वेश्चन हम लोग का, पहला क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया कि यहाँ पे गुना कितना दिया है, यहाँ पे n का मान कितना है, 3 है, 3 गुना है ना। शांत जल में चाल कितनी है, यानी कि x का मान दिया है आपका कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल पूछ रहा है, कि y का मान आपसे क्या है पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो धारा की चाल यहाँ से पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे धारा की चाल निकालना होगा तो आपका y बराबर क्या होगा, आप y इंटू क्या होगा, y इंटू n+1 इक्वल टू x, ठीक है, i इंटू n-1, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया सीधा सीधा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको y निकालना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x, अब n-1 अपन क्या होगा n+1। y निकालना है, x का मान दिया है कितना, आपको दिया है x का मान कितना 15, यहाँ रख दीजिए 15। n का मान कितना है 3, तो 3 - 1 आप बट्टे में क्या हो जाएगा 3 + 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 15 अगुणे 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा, बटे 3 1 4 हो जाएगा 4, तो 2 दूना के 4। तो ये 2 से भाग दीजिएगा 15 को, तो कितना आएगा 2 7 14, 2 5 10। तो y इक्वल टू क्या हो गया 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकल के आई, धारा की चाल, ठीक है। ये आपका शांत जल में चाल है, शांत चाल आपकी है। ये क्या आपकी है, धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल, ठीक है। तो आसानी से ट्रिक पे रख के आप इसको निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल हो गया, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो फंडामेंटल भी लगा सकते हो, सवाल को फंडामेंटल लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल जो है आप धारा की चाल को मान लीजिए कि आपका क्या है y है, ठीक है, और जोड़ करके समय अपना रख करके T2 और T1 का अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें ज़्यादा, लेकिन ट्रिक से लगाएंगे तो क्या है और इजी लग जाएगा। आइए फंडामेंटल भी लगा के देख लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो यहाँ पे माना आपका माना दूरी क्या हो गया, दूरी क्या हो गया d किलोमीटर हो गई, दूरी क्या हो गई d किलोमीटर हो गई। आपका अनुकूल चाल क्या होगी, अनुकूल चाल हो गई आपकी 15 + y हो गई। प्रतिकूल 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 चाल कितनी हो जाएगी आपकी 15 - y हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है समय t2 कितना हो जाएगा, दूरी बटे अनुकूल चाल, प्रतिकूल चाल तो 15 - y, अनुकूल चाल निकालेंगे t1 तो क्या होगा d बटे अनुकूल चाल यानी कि 15 + y हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का अनुपात दिया है कितना 3 गुना, तो आपका T2 बटे T1 बराबर कितना दिया है 3। अब T2 का मान रखो तो d बटे 15 - y, ठीक है। आप बटे T1 का मान रखिए तो d आप बटे क्या हो जाएगा 15 + y, d से d क्या होगा कटेगा, ये उल्टा हो जाएगा आपका। तो 3 बराबर क्या होगा 15 + y बटे क्या होगा 15 - y। ये हो गया, पक्षांतर कर लो आप इसको, इधर आएगा तो 15 यहाँ 45 - 3y इक्वल टू 15, आप प्लस क्या हो जाएगा y इन होगा, ठीक है। अब पक्षांतर कर दीजिए और ये आपका 15 को इधर लाइए और 3y को उधर ले जाइए, तो 45 - 15 इधर जाएगा तो क्या होगा y + 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा सीधे से 30 आ गया, ठीक है। 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। तो आपका y इक्वल टू क्या हो गया 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका कट के यहाँ पे आया, इसको काटने पे आया हुआ है, ठीक है 7.5, ठीक है। तो ये आपका सिंपल जो आपने ट्रिक्स लगाया हुआ क्या है, फंडामेंटल से भी लगाएंगे तो क्या है वही आप सोल्यूशन आपका
आएगा। ठीक है, तो आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा कितना जल्दी लगाते हैं, इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपको फंडामेंटल भी लगाना है तो एग्जाम में क्या है, इसका भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट लगा करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल था। ठीक है, ट्रिक और फंडामेंटल दोनों पे लगाया आपने। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि धारा एवं शांत जल में चालों का अनुपात क्या है, 1:4 हो तो T2 और T1 में अनुपात निकालिए, और अनुकूल और प्रतिकूल चाल में क्या है अनुपात आप क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है आपका। ठीक है, धारा की चाल है, यानी कि आपका y और ब्रैकेट में क्या है n+1 है। ठीक है, इक्वल टू क्या है शांत जल में चाल, यानी कि यहाँ पे x और यहाँ पे क्या है n-1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका धारा की चाल और शांत जल में चाल का अनुपात, यानी कि y/x, x इधर भेज दिया, y/x इधर भेज दीजिए, तो n-1 अपन क्या हो गया n+1। फार्मूला लिखा था मैंने, अभी लिखवाया आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा उस पर। तो यहाँ पे इन दोनों का अनुपात दिया हुआ कितना 1/4। ठीक है, गिवन क्या है y/x इक्वल टू क्या 1/4, यानी कि आप कह सकते हो कि y/x इक्वल टू 1/4। तो सीधे इस पर रख देंगे तो निकल जाएगा यहाँ पे 1/4 इक्वल टू आपका n-1/n+1। इसको इधर भेजिए, तो ये आपका n+1 इक्वल टू इधर जाएगा तो 4n-4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इधर भेज दो, आप 4 को इधर ला दो, तो 1+4 इधर हो जाएगा, n जाएगा तो क्या होगा 4n-n, इधर हो गया आपका 3n, इधर क्या हो गया 5, तो आपका n इक्वल टू क्या हो गया 5/3। ठीक है, n इक्वल टू क्या हो गया 5/3। तो आपका T2/T1 इक्वल टू क्या होता है n होता है, T2/T1 इक्वल टू n। तो यहाँ से कर सकते हो डायरेक्ट कि T2/T1 इक्वल टू n का मतलब कितना 5/3, यानी कि T2/T1 इक्वल टू 5/3। ये निकल के आया आपका सिंपल सा समयों का अनुपात। T2 और T1 का अनुपात पूछा था आपसे। ठीक है, अब क्या है अनुकूल और प्रतिकूल चालों का अनुपात पूछ रहा है। तो अभी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है, T2/T1 है ना, T2/T1। ठीक है, बराबर क्या होता है अनुकूल अपन प्रतिकूल। ठीक है, तो जो T2/T1 का अनुपात होगा वही क्या होगा अनुकूल और प्रतिकूल का भी अनुपात होगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि T2/T1 इक्वल टू अनुकूल चाल बटे क्या प्रतिकूल चाल बराबर क्या है n। तो आपका जो पूछा हुआ है अनुकूल चाल अब बटे क्या चीज प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा। ठीक है, 5/3 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सॉल्यूशन निकल के आया सेकेंड क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो सिंपल ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यदि किसी नाव की शांत जल में चाल क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। सिंपल क्वेश्चन ये भी है। यदि किसी नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किसी दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में और अनुकूल से कितना गुना अधिक समय लगेगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यन की बात करनी है आपको, यन क्या है। ठीक है ना, यन का मान यहाँ पे निकालना है। तो अब यन का मान निकालना है तो कितना सिंपल है ना, देख लो आपका वही सवाल जो अभी लगाया हम लोगों ने वही है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा धारा की चाल इंटू n+1 इक्वल टू क्या है शांत जल में चाल, शांत जल में चाल और n-1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो दोनों वैल्यू दे दी है, आपको n का मान निकालना है ना। देखिए शांत जल में चाल दिया कितना 15 और धारा की चाल कितना दिया है 5। ठीक है, और कितना गुना है n का मान पूछ रहा है, आपका n का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका चाल कितना है, धारा का चाल दिया हुआ है 5, कोष्टक में आपको हो जाएगा 5 × n+1 और इक्वल टू शांत जल में चाल देख लीजिए, शांत जल में चाल कितना है 15 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 15 रखिए सीधे और यहाँ पे n-1 मल्टीप्लाई कर लो, नो प्रॉब्लम। 5n+5 हो गया, यहाँ से क्या होगा 15n-15 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है n वालों को एक तरफ कर लो, 15 को इधर लाओ और 5n को इधर लेके जाओ, तो आपका 5 + 15 इक्वल टू 15n + 5n। तो ये आपका हो गया 20, ये आपका हो गया क्या 20, सॉरी ये माइनस हो गया ना,
इधर क्या हो गया माइनस, ये हो गया आपका 10n, 10n। अब n का मान निकाल लो आप, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो गया 20/10, तो 10 2 या 20 तो 2, तो n इक्वल टू क्या होगा 2 गुना, कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना अधिक समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, कोई नहीं। फंडामेंटल लगाना फंडामेंटल लगाइए, ठीक है। ट्रिक पे लगाना है ट्रिक पे लगाइए, आपकी मर्जी, ठीक है। जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बिल्कुल सिंपल लग रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का ही क्वेश्चन है आपका, चौथा वाला। करें किसी नदी की चाल एवं शांत जल में चाल, बिल्कुल देखिए ये भी सिंपल ही है। नदी की चाल यानी क्या हो गया धारा की चाल, और शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, का अनुपात दिया हुआ है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। नदी की चाल और धारा की चाल, नदी की चाल क्या हो गया y, ठीक है, और धारा की चाल क्या हो गया x, ठीक है, उसका अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो पता है आपको n+1 इक्वल टू n-1 ये होता है, ठीक है। तो फिर वही y/x इक्वल टू n-1 अपन n+1, ये हो गया हम लोग का काम, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात क्या है, देखें जरा, किसी दूरी को प्रतिकूल दिशा में तय करने में लगा समय अनुकूल समय लगे समय का कितना गुना होगा। तो फिर यहाँ पे क्या है कितना गुना होगा, n का बात कर रहा है, n पूछ रहा है आपसे। तो क्या दिक्कत है, आपका इसका अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, y/x का, ठीक है। नदी की चाल सही है, तो कितना है 3/4 इक्वल टू n-1 अपान जो है n+1। कैसे भी सवाल पूछेगा आपको, इतना ये ट्रिक जो है बहुत ही काम के हैं, घुमा फिरा के आपस में क्या है कनेक्टेड है, तो बिल्कुल क्या है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको इधर भेज दीजिए तो क्या होगा 3n+3, इधर जाएगा तो क्या होगा 4n-4, ठीक है कि नहीं। अब क्या है n वालों को एक तरफ, आप बिना n वालों को एक तरफ, तो ये आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 3 + 4 हो जाएगा, ये जाएगा तो क्या होगा 4n-3n। तो 4n में से 3n घटाओगे तो क्या आएगा बच्चे, आपका n ही आएगा। और यहाँ पे क्या आ गया 3 + 4 7, तो कितना गुना हो गया 7 गुना, तो n बराबर क्या हो गया 7 गुना। ये हो गया आपका चौथे सवाल का आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप जितने भी क्वेश्चन चाहे उतने क्वेश्चन क्या आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन आप बिल्कुल लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आपका ज़्यादा समय प्रैक्टिस में न लेते हुए, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ कोई प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल कमेंट में उसको आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में चाल समय दूरी के, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।